अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सर आप हेडफोन सर जी हेडफोन अपने थोड़ा सा ठीक कर लें। स्टूडेंट्स आप बताएं, आवाज आ रही स्टूडेंट्स आवाज आ रही है अब? हाँ जी सर अब आ रही है। ठीक हो गया। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, मैं बता रहा था कि हमने इससे पहले जो कंफर्मेशन पढ़ी थी वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कंफर्मेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स कि अगर दो सब्स्टिट्यूट्स लगे होंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स have two possibilities with respect to bond at various carbons of the ये डाई सब्स्टिट्यूटेड की दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट कार्बन्स पे लगे होंगे रिंग में। पहली वाली कौन सी है? टू सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट एट द सेम कार्बन। तो अगर दो सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब आ रही है सही? जी सर भाई। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स एक कार्बन पे लगे होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। इन केस टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे एक ही कार्बन में, तो जो बल्कियर ग्रुप होगा, जो बल्कियर सब्स्टिट्यूएंट होगा वो ऑक्युपाई करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, वो क्या ऑक्युपाई करेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। ऑन द अदर हैंड, लेट हैज हैव, अगर हमारे पास ये एग्जांपल है जो हमारे पास मौजूद है, अ कंफर्मेशन विद इथाइल ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड मिथाइल ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन इज मोर स्टेबल देन अदर कंफर्मेशन। ये हमारे पास दो कंफर्मेशन है। एक में क्या लगा हुआ है कि एक में जो बल्कि ग्रुप है जो कि इथाइल ग्रुप है वो क्या लगा हुआ है? एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है। और मिथाइल लगा हुआ है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, लेकिन दोनों क्या लगे हुए? सेम कार्बन पे लगे हुए। और दूसरा हमारे पास कंफर्मेशन है जिसमें क्या है कि जो हमारे पास इथाइल ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है और मिथाइल किधर लगा हुआ है? एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जब भी हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और एक बल्कि होगा, तो क्या होगा? जो बल्कि ग्रुप होगा वो कोशिश करेगा कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करे। जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा तो वो मोर स्टेबल कंफर्मेशन होगी एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास टू सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन्स। अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो देन उनकी जो कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन बनने की, वो डिपेंड करेगी अपॉन द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय ईच सब्स्टिट्यूएंट, कि वो कौन कौन सी पोजीशन लेते हैं। उसके नतीजे में हमारे पास चार तरह के कंफर्मर्स आएंगे। एक हमारे पास होगा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन हासिल करेंगे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स। दूसरा हमारे पास कौन सी शेप बनेगी कि एक में एक ग्रुप इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट होगा किसी एक कार्बन पे और दूसरे के एक्सियल पे प्रेजेंट होगा। सही है। और थर्ड वन हमारे पास है एक्सियल इक्वेटोरियल। एक हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होगा एक कार्बन की, और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट होगा दूसरी कार्बन। और लास्ट वन है एक्सियल एक्सियल, के दोनों एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होंगे।
अच्छा, अगर ये तो था अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो, अगर टू सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो हमारे पास ये वाले जो केसेस हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले, और सर आपकी आवाज आवाज का इशू है अभी तक? जी सर। अब आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर, अब आ रही है। अच्छा, वो एक्चुअली बैटरी लो है तो साथ चार्जर जब लगाते हैं तो फिर इशू बनता है। चले हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा था कि अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे डिफरेंट कार्बन पे तो सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो वो हमारे पास चार तरह के कन्फर्मर्स बन गए जो हमारे पास ये वाले लिखे हुए हैं। एक एक्वेटोरियल होगा कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक्वेटोरियल पोजीशन हासिल करेंगे, और दूसरा हमारे पास एक्वेटोरियल एक्सियल होगा। और थर्ड वन हमारे पास एक्सियल एक्वेटोरियल होगा, और लास्ट हमारे पास होगा एक्सियल एक्सियल पोजीशन कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या करेंगे, एक्सियल एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये तो सिनेरियो था अगर वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रुप्स हैं जो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन हासिल करते हैं या एक्सियल एक्वेटोरियल पोजीशन हासिल करते हैं तो वो सेम तरह के कन्फर्मर्स होंगे। तो उस नतीजे में सिर्फ तीन ही वैरायटीज एग्जिस्ट करेंगी, ये दोनों सेम ही होंगे। इन दोनों को एक ही कंसीडर किया जाएगा, और बाकी दो हमारे पास वैसे मौजूद होंगी, तो तीन टोटल हमारे पास कन्फर्मर्स बनेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ कि नहीं अभी? जी सर, हो रही है। अच्छा, ये क्लियर है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है डिफरेंट कार्बन्स? जी सर, आप एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो हो जाएगा सर। अच्छा, इसकी एग्जांपल नहीं है, इससे पहले वाले की एग्जांपल थी। ये मैसेज समझा रहा हूँ कि इसके जो है ना चार डिफरेंट कन्फर्मर्स बनते हैं, कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि वहां पर हमारे पास वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं कोई भी। मैं बता देता हूँ दोबारा। जैसे यहाँ पर था ना कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स थे तो वो दोनों सेम कार्बन पे लगे हुए थे, तो एक कन्फर्मर में ये जो हमारे पास बल्कि ग्रुप था वो एक्सियल पे लगा हुआ था, दूसरे में वो इक्वेटोरियल पे लगा होगा। तो वो नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट कार्बन पे लगे हों, कोई एक इधर लगा हो दूसरा इधर लगा हो या इधर लगा हो, सही है, तो वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो वो हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशंस हैं कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो सकते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल हो सकते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सियल पोजीशंस को हासिल कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो ये दो वाली जो कंडीशंस हैं ये क्या करें, इसको एक ही कंसीडर किया जाएगा, एक ही फॉर्म कंसीडर की जाएगी, तो टोटल हमारे पास फिर तीन आएंगे। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो चार आती हैं, अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो तीन आएंगी। उससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इससे पहले हमने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ा था। तो वो क्या थी, वो रोटेशन थी कार्बन कार्बन की अराउंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब कार्बन कार्बन की रोटेशन होगी अबाउट डबल बॉन्ड, तो वो हमारे पास जो कन्फर्मेशन आती है, जो हमारे पास आइसोमरिज्म आती है, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। The compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms or groups in space around carbon-carbon double bond are called geometrical isomers, and the phenomena is known as geometrical isomerism. उसे हम कहेंगे geometrical isomerism कहेंगे। इसके लिए कुछ necessary conditions हैं। तो कंसीडर करो कि हमारे पास कोई एक अल्कीन प्रेजेंट है इस टाइप की कि दो कार्बन है सिंगल और दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, कि ये वाला ग्रुप है वो बी के इक्वल नहीं है और एक्स वाला ग्रुप वाई के इक्वल नहीं है, सही है, वो सेम नहीं है। No geometrical isomerism will exist in alkene if either of the double bonded carbon is attached to two identical groups or atoms.
कि अगर सेम ग्रुप्स और एटम्स लग जाएंगे तो वो कार्बन क्या करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी, वो वाली अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं शो करेगी। अब ये हमारे पास नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती बिकॉज वन ऑफ द कार्बन एटम्स मेकिंग डबल बॉन्ड हैज टू सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन इट। एक जो कार्बन है उसमें क्या है, दो सिमिलर ग्रुप्स एक साइड पे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाली कार्बन, ये वाली अल्कीन डबल बॉन्ड का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं शो करेगी। तो यहाँ तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम है। ऐसे ही इसमें यहाँ पर भी सेम है लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। इसमें भी यहाँ पर सेम है, इसमें भी यहाँ पर सेम है। तो चारों का डिफरेंट होना क्या है, जरूरी है। चारों का क्या होना चाहिए, डिफरेंट जरूरी है। सपोज जहाँ पर हमारे पास CH3 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, और अगर यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पर CH3 होना चाहिए। सही है, तो उनकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट है कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दो तरह के आइसोमरिज्म की कन्फिग्रेशन दी जाती है सिस्टम में, एक को कहते हैं सिस ट्रांस और दूसरा हमारे पास होता है EZ सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम आप जानते हैं कि एक सिस पे प्रेजेंट होता है और दूसरा हम ट्रांस पे प्रेजेंट होता है, तो उसको नेमिंग दे देते हैं। Those alkanes in which two olefinic carbons have at least one similar group or atom present on them can give geometrical isomerism। सही है, कि अगर ऐसे अल्कीन्स हैं जिनमें क्या है कि एक सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है एटम में, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट कार्बन के साथ लगा हुआ है। ये यहाँ पर लगा हुआ है और ये यहाँ पर लगा हुआ है, सिमिलर ग्रुप्स हैं लेकिन एटम्स हैं लेकिन वो लगे हुए हैं डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए हैं। तो ऐसी अल्कीन्स क्या करती हैं, फिनोमेना शो करती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। जैसे ये वाली है सिस 1,2 डाइक्लोरोईथेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन क्या है, सेम साइड पे प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या प्रेजेंट है, सेम साइड पे प्रेजेंट है। ऐसे हमारे पास ये वाला है, अगर ऐसे प्रेजेंट होगी इनकी अरेंजमेंट एक दूसरे के ट्रांस, तो हम इसको ट्रांस कह देंगे। ऑन द अदर साइड ये हमारे पास है सिस सिनेमिक एसिड। अब ये दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट है ग्रुप्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या होगा, सिस हो जाएगा। ऑन द अदर साइड हमारे पास ट्रांस है, इसमें क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांस सिनेमिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो शो करते हैं। The cis and trans isomers differ in their physical properties. Mostly trans isomers are more stable compared to cis isomers. जो trans isomers होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ, जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द सिस आइसोमर्स। The groups present on the same side in cis isomer experience van der Waals repulsive forces due to steric factors। कि जब सेम ग्रुप्स एक साइड पर प्रेजेंट होंगे, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये वाले ग्रुप हैं, तो इनके दरमियान क्या हो जाती है, स्टीरिक रिपल्जन हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाले क्या होते हैं, लेस स्टेबल। अब ये नीचे सिस इज मोर स्टेबल लिखा हुआ है तो ये एक मिस्टेक है, तो जब आपके पास नोट्स आएंगे तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सिस इज लेस स्टेबल और ट्रांस जो हमारे पास होती है वो मोर स्टेबल होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, ट्रांस प्रेजेंट होते हैं। और इनकी वैल्यूज ऑफ डाइपोल मूवमेंट कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर डिस्टिंग्विशिंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। डाइपोल मूवमेंट आता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से, सही, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। तो जो हमारे पास सिस होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी इक्वल खींच रहा है और ये भी इक्वल खींच रहा है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। सही है। ऑन द अदर साइड हमारे पास अगर ट्रांस है तो डाइपोल डबल बॉन्ड्स के दो डिफरेंट एटम्स के हैं, डिफरेंट ट्रांस टू ईच अदर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। सॉरी, इसमें जो हमारे पास सिस है इसमें क्या होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट की कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन इधर अदर साइड ऑन द ट्रांस वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। ऑन द अदर साइड जहाँ पर सिस है वहां पर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई वो वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक दूसरे के ट्रांस लगे हुए हैं, तो जितना ये खींच रहा है उतना ही वो दूसरा इसका इफेक्ट कैंसल आउट कर रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, कि साइक्लिक कंपाउंड्स अगर हैं तो वहां पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसी होगी, तो हम कैसे उनको नेमिंग देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एक साइक्लोप्रोपेन है, इसमें हमारे पास 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर। अब ये 2 CH3 ग्रुप सिमिलर लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप मेंशन नहीं होगा तो हम इसको ये फिनोमेना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नहीं शो करेंगे। तो ग्रुप्स का यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है। ग्रुप्स का क्या है, यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, 2 सिमिलर ग्रुप्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये फिनोमेना शो नहीं करेगी। लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पर क्या है कि ये हमारे एक पास सीस में प्रेजेंट है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये 2 हाइड्रोजन्स क्या प्रेजेंट है, सीज में प्रेजेंट है ये 2 ग्रुप्स, और ये 2 ग्रुप्स भी क्या है, सीज में प्रेजेंट। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हाइड्रोजन्स को और CH3 ग्रुप्स को। तो ये वाला जो साइक्लोप्रोपेन होगी ये क्या करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगी, जैसे ये वाली है। तो यहाँ पर दोनों एक साइड पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो ये सिज होगा। तो यहाँ पर एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट हो तो ये ट्रांस होगा। अब ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ भी लगा हो अगर ऐसे ही, तो वो भी फिर सिज और ट्रांस का फिनोमेना शो करेगा। नेक्स्ट है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म फॉर साइक्लोब्यूटीन एंड साइक्लोपेंटेन। अगर साइक्लोब्यूटीन हो और साइक्लोपेंटेन हो तो वहां पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना कैसे होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन रिंग है। तो इसमें जो जो 2 CH3 ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे प्रेजेंट है जैसे हाइड्रोजन, तो ये सिज होगा। लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर केसेस है साइक्लोपेंटेन के केस में, कि वो क्या है, ये वाले 2 ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट हैं और ये एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सिज कहेंगे और इसको ट्रांस कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास है कि ये दोनों क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये सिज है, और ये वाला आउट ऑफ द प्लेन और ये इनटू द प्लेन लगा हुआ है, तो इसलिए ये ट्रांस हो गए एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास अगर बेंजीन साइक्लोहेक्सेन रिंग होगी उसकी चेयर फॉर्म होगी तो कैसे होगी, कि ये हमारे पास अगर एक एक्सियल पोजीशन पे लगी होगी और दूसरी भी क्या लगी होगी, एक्सियल पोजीशन पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो वो क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं। लेकिन अगर वो इक्वेटोरियल पे लगे होंगे और यहाँ पर भी इक्वेटोरियल पे लगे होंगे तो भी ट्रांस है, लेकिन ये लेस स्टेबल होती है और ये ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे हमारे पास यहाँ पर है सिस कन्फर्मर्स, ये दोनों क्या है, सेम साइड पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है और ये एक्सियल पे लगा हुआ है, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, सिस कन्फर्मर्स बन जाते हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पर भी, तो ये क्या है, इनकी स्टेबिलिटी इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। आज का लेक्चर जहाँ तक ही था। अच्छा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 5:10 का, वो जब लाइट आएगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अभी फिलहाल लाइट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, अ, इसमें एक पीछे वाली जो स्लाइड है वो दोबारा रिपीट कीजिएगा। कौन से वाली? इससे 8 वाली। अच्छा, ये वाली। हाँ जी सर। इसमें मैं बता रहा था कि ये जैसे हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन रिंग्स थी, ऐसे ये साइक्लोब्यूटेन रिंग्स है, ये साइक्लोपेंटेन है। और ऐसे ही हमारे पास अगर साइक्लोहेक्सेन होगी तो कैसे हम अरेंजमेंट होगी, तो हम सीजो ट्रांस कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, तो हम कह रहे थे कि अगर 2 ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है, तो ये सीज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सीज और ट्रांस एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट हो मिथाइल ग्रुप्स, तो वो ट्रांस हो जाता है। जैसे हमारे पास सिंपल अल्कीन में होता है उनकी अरेंजमेंट, तो वैसे ही उनकी अरेंजमेंट होगी, तो हम उनको सीज और ट्रांस देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। जी सर। और हाँ जी सर जी, और 9 स्लाइड भी हाँ, मैं ये दोबारा कर, बोल दें। जैसे ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन की ये क्या है, नॉन प्लेनर सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म जैसे हम कहते हैं। तो इसमें अब हमें अरेंजमेंट दिखाई गई कि अगर एक्सियल पोजीशन पे एक कार्बन की CH3 ग्रुप लगा हो और दूसरी नीचे वाली कार्बन में भी क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे लगा हो, तो ये एक दूसरे के क्या है, ट्रांस प्रेजेंट। ये एक दूसरे के क्या है, ट्रांस प्रेजेंट है।
ऐसे यहाँ पर हमारे पास है, ये भी ट्रांसफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन ये भी एक दूसरे के क्या है, ट्रांस प्रेजेंट है। सही है, ये भी क्या है, एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट है। लेकिन ये फॉर्म जो होगी वो हाँ ज्यादा सुना। स्टेबल होगी, और ये फॉर्म क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। ऐसे हमारे पास यहाँ पर है, जहाँ पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, और दूसरे के वो लगा हुआ है सर इक्वेटोरियल वो पोजीशन। लेस स्टेबल क्यों होगी? वो मैं बताता हूँ ना, कि जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप से इससे एक्सक्यूज पहले मी हमने सर। पढ़ा। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। ओके ओके। मैं हमने इससे पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि जो जब भी सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो वो उसकी कोशिश होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन हासिल कर सके। सही है, सही है, क्योंकि जब वो एक्सियल पोजीशन हासिल करता है तो ये वाला मिथाइल ग्रुप इस वाले जो इधर जहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा होता है, इनके दरमियान इंटरेक्शन हो जाता है उसका, जैसे हमने ट्रांस एनुलर इंटरेक्शन कहा था। ये वाला मिथाइल ग्रुप लगा होता है, इसकी इस वाले जो यहाँ पर कार्बन है इसके हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है, इंटरेक्शन होता है। लेकिन जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगा होता है तो ये इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और ये वाली कम स्टेबल होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की कोशिश होती है कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन हासिल करे, ना कि एक्सियल। क्लियर है? जी यस सर। सर। जी सर। जी थैंक ठीक यू है। सर। चलो नेक्स्ट लेक्चर का मैं आपको 10 मिनट तक भेजता हूँ लिंक, तो वो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर जी सर हमने कल पढ़ा था कि एक्सिल में 3 और 5 पोजीशन पे हाइड्रोजन के दरमियान रिपल्जन होती है। हाँ जी, आज हमने तो आज हम कह रहे हैं कि हमारी मिथाइल की 3 और 5 के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होती है। वो ही ना, वो इंटरेक्शन की वजह से वो रिपल्जन शो करते हैं ना, जैसे हमने डाई एनुलर इंटरेक्शन कहा था, रिपल्जन भी कहा था ना उसे, तो वो इंटरेक्शन की वजह से रिपल्जन होती है ना। इंटरेक्शन बेसिकली क्या है, वो रिपल्जन ही है। ओके सर। हाँ जी। एंड सर स्लाइड नंबर कौन सी स्लाइड? मैं करता हूँ जहाँ पर रिवाइज, तो मुझे बता दीजिएगा कौन सी। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? सर 7 कह रही हैं, 7। सर 7 स्लाइड नंबर। अच्छा, ये वाली? सर 7 ये 7 ही है। हाँ जी सर, यही। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की। एक तो स्टीर इफेक्ट था, जो हम जानते हैं कि अगर दो का सेम ग्रुप्स एक साइड पे प्रेजेंट हो जाते हैं, सिज में जो के होते हैं, तो उनकी स्टीरिक रिपल्जन ज्यादा होती है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है सिज इज मोर स्टेबल, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि जो सिज होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन जो ट्रांस होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। क्लियर है? जो ट्रांस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते यस हैं सर। एज कम्पेयर टू द सिज। और दूसरा हमने डायपोल मोमेंट डिस्कस किया था, कि डायपोल मोमेंट सिज के केस में कोई ना कोई वैल्यू होगी डायपोल मोमेंट की, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर ट्रांस है तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतना वो खींच रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। तो सिज के केस में कोई ना कोई वैल्यू होगी डायपोल मोमेंट की, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ट्रांस के केस में क्या होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो जीरो के बराबर होगी। क्लियर है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।